एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ ये बहुत ही स्पेशल रहने वाली है। और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपके जीवन की सच्चाई क्या है, बेसिकली आपकी लाइफ की रियलिटी क्या है अभी। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे आपको एक इंसाइट मिलेगी आपकी लाइफ को लेके। देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में आपको समझाऊं तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो इस तरीके के सवाल करते हैं, मुझे ये दुख क्यों मिला, मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों झेलनी पड़ती हैं, मेरे काम क्यों नहीं बन पा रहे हैं, मुझे हेल्थ के रिगार्डिंग, लव के रिगार्डिंग, फाइनेंसेस के रिगार्डिंग इतनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे क्यों हो रही हैं, क्या रीज़न है। जिस दिन वो अपनी लाइफ के ट्रुथ को समझ जाते हैं, सच को समझ जाते हैं कि कहाँ उन्हें हील करना है, क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बेसिकली उनकी लाइफ का गोल क्या है, उनकी लाइफ का मकसद क्या है, उनका इस धरती पे आने का मकसद क्या है, लाइफ बहुत सॉर्टेड हो जाती है। और शायद ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस सवाल को ढूंढने की भी कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग केवल कंप्लेन्स में जीते हैं कि ईश्वर ने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया। हाँ, लेकिन बिहाइंड दी सीन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही गलती होती है। ठीक है, तो बहुत लंबा ये टॉपिक है समझाने को तो। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम रीडिंग में ये देखेंगे कि आपकी लाइफ की रियलिटी क्या है, आपकी लाइफ का सच क्या है। एंड बस भगवान जी से प्रे करिएगा इस रीडिंग को देखने से पहले कि आपको आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस मिले, आपको आपको यहाँ पे मैसेज मिले। बिकॉज ये रीडिंग करने के लिए मुझे गाइडेंस मिली है तो मुझे नहीं पता किसके लिए यहाँ पे मैसेजेस आने वाले हैं, लेकिन जो भी कुछ आएंगे बहुत डेप्थ में आएंगे। ठीक है, तो इस रीडिंग के लिए मैंने 2 ऑप्शंस यहाँ पे रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एमेथिस्ट, तो मैंने यहाँ पे ये एमेथिस्ट का पिरामिड एंड ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट यहाँ पे रखा हुआ है। एमेथिस्ट पिरामिड ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन एवेंचरिन का ब्रेसलेट एंड ये है ग्रीन जेड। दोनों के काम जो है वो सिमिलर से ही होते हैं, तो मैंने इनको यहाँ पे रखा हुआ है ऑप्शन 2 के लिए। ओके, सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और उसके बाद आप जिस भी ग्रुप से यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे हो आपको वो चूज कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मैं ऐड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड ऑल्सो गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट को चूज़ किया है, एमेथिस्ट के पिरामिड एंड ये ब्रेसलेट को, तो देख लेते हैं कि आपकी लाइफ की रियलिटी क्या है, आपका सच क्या है। एंड बेसिकली ये गाइडेंस बेस्ड रीडिंग आप लोग के लिए रहने वाली है, लेकिन मेरा इस रीडिंग को करने का जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएं। ओके, सो मैं यहाँ पे पूरी कोशिश करूंगी। ओके, सो इसको मैं साइड से रख देती हूँ। पिरामिड के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं तो फोकस एंड कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं वो इसे अपनी टेबल पे रख सकते हैं, या फिर से अगर आप इसे आप अपनी ऑफिस टेबल पे भी रख सकते हो। ये आपको प्रेजेंट में रहने में बहुत हेल्प करता है, मेमोरी को आपके माइंड को आपके शार्प बनाता है। ओके, सो अभी हम यहाँ पे शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं भी इसी लूंगी ऑप्शन फर्स्ट। 2 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कप्स। खुद ही आ रहे हैं आपके लिए कार्ड्स, मुझे नहीं निकालने पड़ रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कप्स। बहुत सारे किरदार अदा करने हैं ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों को। नाइट ऑफ कॉइंस मैं बताती हूँ किस तरीके से। ऑप्शन फर्स्ट,
एस ऑफ कॉइंस, कॉइंस की बहुत एनर्जी है यहाँ पे। द चैरियट, यस, ऑप्शन फर्स्ट। द मैजिशियन, द एम्परर। ओके, ये जिस तरीके से तीनों कार्ड लाइन से आए हैं ना, ये बता रहे हैं कि आप लोग कितने पावरफुल हो, लेकिन खुद को ही नहीं जानते हो। अभी आप खुद को अपनी, बेसिकली मैं बताऊं, अब अपनी पावर्स को नहीं जानते हो, ऑप्शन फर्स्ट। वो पावर्स कहीं ना कहीं आपके अंदर हैं, वो पावर्स कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में अभी भी हैं, वो पावर्स आपकी सोल में है। लेकिन अभी तक आप मटेरियल, इस मटेरियल वर्ल्ड से इतना कनेक्टेड रहे हो कि उन्हीं सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहे, खाना पीना सोना पढ़ना लिखना जॉब करना, कि कभी खुद को ढूंढने का, खुद को जानने के बारे में आप लोगों ने ऑप्शन पर सोचा ही नहीं। अभी जब यहाँ पे दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही हैं, दिक्कतें भी यहाँ पे ये आ रही हैं कि चीज़ें आपसे मैनेज नहीं हो पा रही हैं। जो खुशी आपको मिलनी चाहिए थी, लाइक यहाँ पे आपने अपनी ज़िंदगी में कोई सपना बनाया, आपने उस सपने को भी पूरा कर लिया, लेकिन आप खुशी नहीं हो, वो खुशी आपको नहीं मिल रही है। हाँ, तो आपके अंदर ना ऑप्शन फर्स्ट एक खालीपन होगा। आप जानना चाहते हो कि ये खालीपन है तो ये क्यों है, और इसको आप किस तरीके से भर सकते हो, अपनी लाइफ को किस तरीके से आप कंप्लीट बना सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ, और शायद इसीलिए आप इस अब आप शायद इस जर्नी में आए, आपने ध्यान करना, मेडिटेशन करना आपने शुरू करा। लेकिन अभी तक जैसे आपको आपके सवालों का जवाब नहीं मिला है, अभी तक यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूज़न बाकी है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी उलझी हुई सी हैं। कोशिश कर रहे हो आप अपनी लाइफ में कि अपने ये सारे किरदार किरदार मैंने बोला था कि बहुत सारे किरदार निभाने हैं, बेसिकली उससे मतलब ये था, आपकी लाइफ में शायद काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग के ऊपर रहे। कभी आपको एक बेटा बन के रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़े, एक पिता बन के, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, दोस्त बन के आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक प्रेशर सा रहेगा, आपके फैमिली का, आपके अपने लोगों का, लाइक जिम्मेदारियां आपके ऊपर अपने आप ही आएंगी, ऑप्शन फर्स्ट। ये चीज़ यहाँ पे मैं आ रही हूँ, और आपका ऐसा बिहेवियर होगा कि मैं सबको खुश करके रखूँ, मैं सबको सबको खुशी दूँ, मैं सबको, सब मेरे से खुश रहें, मैं सबके लिए अच्छा अच्छा करूँ, मैं सब आपके आपकी ऐसी थिंकिंग रहती है। लेकिन उतना आप कर नहीं पा रहे हो जितना आप करना चाहते हो, जितना आपके सपने हैं, जितना आपके ड्रीम्स हैं। फिलहाल कुछ टाइम से मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ करियर में भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप जानना चाहते हो कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं, मेरा सोल पर्पस क्या है, वो ऐसा क्या है जिसे करके जो मेरी लाइफ में जो इनकम्प्लीट है मैं उसे कंप्लीट कर सकूँ। हाँ, ये सारे ये सवाल, ये सारी चीज़ें, ये सब आपके ज़हन में है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। फिलहाल की मैं बात करूँ कि आपकी लाइफ की रियलिटी क्या है, आपका सच क्या है। आपका सच ये है कि आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपके मन में फियर्स भी बहुत रहते होंगे, आपके मन में डर भी रहते होंगे। ये ना जाने ये डर किस चीज़ से है, ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों को, मैं कुछ गलत ना कह दूं, मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मुझसे कुछ पाप ना हो जाए, कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। लाइक आप चीजों को जज बहुत करते हो, है ना। आई डोंट नो, इट इज 10 ऑफ कॉइंस, और मुझे ये 2 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कॉइंस, 2 ऑफ कॉइंस इतनी देर से रिमाइंड हो रहा है। आई डोंट नो मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे मैं बात करूं, आपकी लाइफ की रियलिटी क्या है। अभी तक आपका जो रास्ता है, आप मैं देख रही हूँ अभी तक आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट नहीं हुए हो, इसीलिए ही ये इतना ज़्यादा आपके अंदर वो खालीपन सा है। जैसे आपकी आपकी सोल आपको बार बार पुश करती है, आपकी हायर सेल्फ आपको बार बार पुश करती है कि तुम कुछ करने के लिए उस दुनिया में आए हो, तुम कुछ बड़ा करने के लिए उस दुनिया में आए हो, लेकिन आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो कि मुझे क्या करना है, आप वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती होंगी कि ये करना है, ये करना है, लेकिन किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हो। हाँ, सबसे पहली चीज तो ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको देखो एक स्पिरिचुअल जर्नी में रहना है, ये मेडिटेशन मेडिटेशन केवल स्पिरिचुअल जर्नी से नहीं, एक नॉर्मल पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है, आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है। बिकॉज पूरा दिन टेंशन है, ऑफिस में जा रहे हो, रास्ते में ड्राइव कर रहे हो, इतना ट्रैफिक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी टेंशन है, तो माइंड को भी एक ब्रेक की ज़रूरत होती है ना।
तो मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप मेडिटेशन करना सीखिए। उसके बाद यहाँ पे जिन चीज़ों के साथ आपको काम करना है वो है, खुद के ऊपर बहुत काम करना है। ऑप्शन फर्स्ट पहले ही बता दूं, बिकॉज जो आपकी पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं अभी मैं देख रही हूँ नेगेटिव वे में है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके अंदर लो कॉन्फिडेंस रहता हो। ठीक है, आप ऊपर से तो दिखाते हो कॉन्फिडेंस है, लेकिन अंदर से भाई पूरे हिल जाते हो कभी कहीं बोलना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीजें आपके साथ होती होंगी। कभी कभी आपके अंदर सेल्फ लव की भी बहुत ज्यादा कमी हो जाती होगी, परेशान भी हो जाते होंगे थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, वो है सक्सेस, सफलता, नेम, फेम आपकी लाइफ में भर भर के है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो बहुत अच्छी होगी। आप जो चाहें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने गोल्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप तब मैनिफेस्ट कर सकते हैं जब आपको अपने ऊपर भरोसा है, जब आपको अपने ऊपर बिलीव है। आपके सोल पर्पस की बात करें तो कहीं ना कहीं एनलाइटनमेंट से आपका सोल पर्पस रिलेटेड है। और साथ ही साथ लोगों को गाइड करना, लोगों को एजुकेट करना, किसी चीज के लिए अवेयरनेस अवेयरनेस लेके आना। और जैसे मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस लाइफ टाइम में आपके ऊपर रहेगी। आप छोड़ना भी चाहें तो आप नहीं छोड़ सकते हो, मैं आपको पहले ही बता दूं। हाँ, बिकॉज अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागोगे तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रगल को फेस करोगे। अपना काम जो भी है वो पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। ये सारी जो भी चीज़ें आ रही हैं, बड़ी बेसिक चीज़ें आ रही हैं, आई थिंक जो एक इंसान को अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए वो सारी। एंड रिश्तों को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, वो एडजस्टमेंट या फिर मैं कहूँ वो विचारों का मिलना, वो चीज़ें नहीं हो पाती। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहती है, प्यार होगा लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी रहती होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जब ये मटेरियल वर्ड है ना, तो इसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो लगी रहेंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती रहेंगी। और ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचें कि भाई हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब हम जाके मेडिटेशन करेंगे, तब जाके हम ध्यान करेंगे, उसके बाद हम ढूंढेंगे, तो वो चीज़ें नहीं होंगी। जब अभी आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो जब बुढ़ापे में जब शरीर में दिक्कतें होने शुरू हो जाएंगी, आप कैसे कर लोगे? आपके पास जो कुछ है वो अभी है, आज है। अपने प्रेजेंट की पावर को जानो, ऑप्शन फर्स्ट, और अपने प्रेजेंट में आप जो कर सकते हो वो करो। मैं सच बता रही हूँ, आप लोग बहुत पावरफुल हो। आप खुद को जानते हो, खुद को नहीं पहचानते हो, लेकिन आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी। और अगर आपने एक बारी कोई गोल बनाया कि मुझे ये अकम्प्लिश करना है, मुझे ये गोल मुझे ये टारगेट पूरा करना है, तो वो आप करके रहेंगे। अपनी जुबान के आप लोग बहुत पक्के होंगे। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। यहाँ पे अवेयरनेस के साथ काम करें, हर मोमेंट में अवेयर रहना, खाना खाते वक्त अवेयर रहना, वॉक करते वक्त अवेयर रहना। आप कर क्या रहे हो? अनवांटेड थॉट्स को यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखो, जितना आप थॉट्स को रेसिस्ट करोगे ना, वो थॉट्स उतना ही आएंगे। लेकिन एक साक्षी भाव से अपने थॉट्स को देखो कि वो थॉट्स उनमें इन्वॉल्व नहीं होना है। अगर माइंड में थॉट्स आ रहे हैं तो उनको एक ऐसे देखते रहो जैसे ये स्क्रीन चल रही है, जैसे एक मूवी प्ले हो रही है, उनमें पार्टिसिपेट मत करो। ठीक है, ये इस तरीके से जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करोगे, आपकी लाइफ में अवेयरनेस आएगी। और जो आप एक फुलफिलमेंट जो आप अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो ना, वो आप लोगों को मिलेगी। मैं कुछ और भी कार्ड देखती हूँ यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, आप जो चाहे ना ऑप्शन फर्स्ट, सच में आप वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही चीज़ आपके लिए मैसेज है, एक नहीं, मैसेज तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि छोटी छोटी चीज़ों में परेशान होकर अपने समय को वेस्ट ना करें। ये जो जीवन आपको मिला है बहुत कीमती है, सबका जीवन बहुत कीमती है। लेकिन जिस तरीके की लाइफ आपको मिली है, जिस तरीके के सोर्सेज, रिसोर्सेज, पावर, जिस तरीके की कैपेबिलिटी आपको मिली है, वो इजीली नहीं मिली है। यहाँ पे पिछले जन्मों की आपकी तपस्या लगी हुई है। तो जो छोटी छोटी चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, अपने समय को वेस्ट कर रहे हो, शो ऑफ हो गया या दूसरों को प्रूफ करना हो गया, तो उनमें ना करो। ठीक है, अपने मकसद यहाँ पे अपने जीवन के मकसद को लेके ही काम करना है और उसी चीज पे अपना फोकस रखो। कहते ना ये सब मोह माया है अब मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल अलग हो जाओ, या वो सारी चीजें नहीं है। ऑफ कोर्स हमें कनेक्टेड रहना है दुनिया के साथ में, लेकिन अपना समय बर्बाद नहीं करना है। कम्युनिटी, लोगों के साथ बहुत घिरे हुए रहते होंगे और आपको शायद लोगों के साथ ही रहना बहुत अच्छा लगता होगा। ऑप्शन फर्स्ट,
एन्जॉय करना, पार्टीज़ वगैरह में जाना, अच्छे से तैयार होना, सजना-संवरना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत खुद को रिप्रेज़ेंट आप बड़ी अच्छे तरीके से करते होंगे। अपने ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट आप करना चाहते हो, और शायद आपने करा भी होगा, अपने लुक्स के ऊपर, अपने स्टेटस के ऊपर, और कभी-कभी आप लोग थोड़ा-सा शो ऑफ वाली एनर्जीज़ में भी चले जाते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये सब करो, इस सब की मनाही नहीं है, इस सब का ये नहीं कह रहे हैं कि भई तुम बिल्कुल जाके एक तपस्वी हो जाओ, एक साधु हो जाओ। लेकिन अपना सारा टाइम इन्हीं चीज़ों में नहीं निकाल देना है। एप्रिसिएशन, तो यहाँ पे इस लाइफ टाइम में मैं बात करूँ तो बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा, नेम फेम मिलेगा। मैंने पहले ही कहा, एक अच्छे ओहदे पे आप लोग रहेंगे, एक अच्छी हाई प्रोफाइल टाइप जैसे कहते हैं ना, उसकी रिस्पेक्ट होना, उसने पैसा कमाया, इज्जत से कमाया, उसके अंदर ये खूबियाँ, उसके अंदर ये टैलेंट है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं। यिन एंड यांग, और ये वाला जो कार्ड है ये बहुत ही स्पेशल है। पूरी प्रकृति ही इस एनर्जी से बनी है, यिन एंड यांग। पूरी दुनिया ही। तो कहीं न कहीं ये वाली जो एनर्जीज़ हैं, इस लाइफ टाइम में आप बैलेंस कर पाओगे। अपनी मैस्कुलिन, अपने इमोशंस को बैलेंस करना आप सीख पाओगे। इस लाइफ टाइम में जो आप अपने साथ रखोगे, जो अपने साथ लेके जाओगे जो गुण, वो होगा कहीं न कहीं एक मैच्योरिटी, कि अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करना है, अपने अंदर जो प्रैक्टिकलिटी है उसको कैसे बैलेंस करना है। बेसिकली कभी आपको स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती होगी और आप इस ट्रैक पे चले जाते होंगे, कभी आपको मटेरियल जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा, और आप लोग कभी-कभी बड़े ऐसे हो जाते हो, मैं करूँ तो करूँ क्या? फँस कैसे रह जाते हो। लेकिन वो मिडवे, कि जहाँ पे दोनों एनर्जीज़ बैलेंस हैं, स्पिरिचुअलिटी भी, प्रैक्टिकलिटी भी, मटेरियल वर्ड, पूजा पाठ, चैंटिंग, इन सारी चीज़ों को बैलेंस, वो बैलेंस का गुण आप लोगों के अंदर आएगा, ऑप्शन फर्स्ट। और ये आपकी साधना लगेगी यहाँ पे भी। ऑप्शन फर्स्ट, देखती हूँ मैं यहाँ से क्या आपके लिए मैसेज है फेरीज की तरफ से। ऑप्शन फर्स्ट, fairy spotting. It's time to go fairy spotting. It's said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. Wait, ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कार्ड यहाँ पे मैसेज दे रहा है। मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इस मैसेज को आप बार बार पढ़ना। यहाँ पे जो इस कार्ड पे जो मैसेज है, ये बहुत सारे आपके सवालों का जवाब है। और ये वाला जो, अगर आप इसको समझ पाई, आपको अंदर तक आपको अंदर तक ट्रिगर करेगा, ये वाला मैसेज यहाँ पे जो आया है। और ये मैसेज कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ये कह रहा है कि जो आप देख रहे हो वो सच नहीं है। जो आप देख रहे हो अभी, जैसे मैंने मटेरियल वर्ल्ड की बात करी थी ना, शो ऑफ की बात करी थी, जहाँ पे लोग एक रेस में लगे हुए हैं, तुमसे आगे निकलना है, शो ऑफ करना है भाई, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये बड़े बड़े घर, और लोग उसी को अपनी ज़िंदगी समझ लेते हैं, लोग उसी को अपनी हकीकत समझ लेते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें आपके शरीर के साथ हैं, आपकी सोल के साथ जो कुछ है वो है आपकी नॉलेज, वो आपकी विजडम, यानी कि आपके सोल के साथ जो रहेगा वो होगी आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, आपने जो अच्छे कर्म करे हैं, जो आपके साथ लोगों की दुआएं हैं, आपने जो जप किया है, तप किया है, साधना की है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अगर आपको आपके अंदर से कोई कॉलिंग बार बार आती है कि तुम इस चीज़ के लिए बने हो, तुम ये करने यहाँ पे आए हो, आपका मन कहीं बार बार जाता है, वही सच है। तो दुनिया, एक एक बोलूँ ना तो इन शॉर्ट वर्ड्स, कभी एक छलावा लगता है, लेकिन रहना यही है, यही मजबूरी है कि रहना तो यही है। हाँ, तो अपने सच को ही ढूंढना है। ये कार्ड बेसिकली यही कह रहा है कि जो आप सच वो नहीं है जो आप देख रहे हो, लेकिन जो आप फील कर रहे हो, जो आप बिलीव कर रहे हो, जो आपको बार बार कॉलिंग आ रही है, सच वो है। सो यहाँ से मैं देखती हूँ ऑप्शन फर्स्ट आपके लिए, और ये डेक से जो मैसेज आते हैं सबको बहुत ही पसंद आते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, Sanath Kumara, light activation. Shine your light, your internal guidance is coming through loud and clear. बहुत सारे लोगों को अभी तक आपने फॉलो किया है, अभी तक आप फॉलोअर्स थे, ठीक है, ये फिल्म स्टार हैं, ये हीरो हैं, ये हीरोइन हैं, ये बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, कहीं ना कहीं आप इन सब चीज़ों के इन्फ्लुएंस में बहुत थे,
और अभी तक आप दूसरों के पीछे भाग रहे थे, दूसरों की लाइफ़स्टाइल कॉपी करने के पीछे भाग रहे थे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप फॉलोवर्स नहीं हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, लोग आपको फॉलो करेंगे। यहाँ पे आपको वो रोशनी दिखानी है दूसरे लोगों को भी। तो ये तभी होगा डियर, ऑप्शन फर्स्ट, जो भी मेरे प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर, मेरे फैमिली मेंबर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप सब लोग मेरे फैमिली मेंबर ही हो। यहाँ पे अपने अंदर वो रोशनी वो अपने अंदर वो लाइट एक्टिवेट होना, अपने अंदर वो प्रकाश हो जाना, उसके साथ काम करना है। अपने सच को जान लो। अभी आप कहोगे तो यही तो हम रीडिंग देखने आए थे। अभी ये रीडिंग आपके लिए एक ट्रिगर है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मैंने रिवील करी हैं, लेकिन मैंने कहा था इंट्रो में कि ये जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर मिल जाए। कुछ सवालों के जवाब तो देखो खुद ही ढूंढने होते हैं। क्योंकि वो पता है, वो जो जर्नी होती है वही हम सीखते हैं। स्पिरिचुअलिटी में मंजिल नहीं है, ये एक जर्नी है, और ये जर्नी ही इम्पोर्टेंट है, यहीं पे सब कुछ है। हाँ, तो भाई ध्यान करो, मेडिटेशन करो, मंत्रा चैंटिंग करो। अगेन बिलीविंग इज सीन, जो आप बिलीव कर रहे हो, जो आपकी इनर कॉलिंग आपसे बार बार कह रही है। सो मैं लास्ट कार्ड देख लेती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। You are experiencing enormous change right now, which brings great blessings. तो भाई यहाँ पे बटरफ्लाई की एनर्जी है आप लोगों के लिए। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, तो बस रेडी हो जाइए, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, खुद को तैयार कर लीजिए, अपना थोड़ा सा माइंड मेकअप कर लीजिए, अपने सच को ढूंढना है ना। हम्म कुछ टाइम के लिए आम, मुझे यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहा है ना, कि थोड़ा सा और न्यूज़ वगैरह को सुनना, थोड़ा सा, अगर आप टीवी बहुत ज़्यादा देखते हो या कुछ सीरियल्स हो गए, सीरीज हो गई, आप थोड़ा सा इन चीज़ों को स्टॉप कर दो। अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप, इस ये लाइफ, ये आप लोगों की लाइफ का एक फेज था, अभी ये हो गया, अभी ये हो गया है ना। अभी एक दूसरा फेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी यहाँ पे अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स रीड करनी है। देखो, ये मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर रही हूँ, ये आपकी चॉइस है अगेन, है ना। लेकिन अगर आप इस रीडिंग पे आए हो, अभी तक देख रहे हो, तो आप लोग अपने रियलिटी को जानना ही चाहते होंगे। तो अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इन्वॉल्व करो जो आपकी लाइफ में वैल्यूज़ को ऐड कर रही हैं। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। और एमेथिस्ट, अगर आप लोग चाहें तो आप एमेथिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आप लोग इससे ही कनेक्ट हुए हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, थर्ड आई के लिए, इंट्यूशन के लिए ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है, आप इसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आप लोगों को पसंद आई हो। कमेंट करके अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये ग्रीन एवेंचर का ब्रेसलेट एंड साथ में ग्रीन जेड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपकी लाइफ की रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है। तो यहाँ पे इस रीडिंग में हम गाइडेंस एंड एडवाइस ज़्यादा देखेंगे आप लोगों के लिए। ओके, सो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। एंड हाँ, ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ नहीं करें, या तो पूरी करें या बिल्कुल नहीं करें। सो एक ओपन माइंड सेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिएगा। ओके, सो शफल कर लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स। ऑप्शन टू, ओके, ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। ऑप्शन फर्स्ट में भी कार्ड्स अपने आप ही आ रहे थे। ऑप्शन टू, द मून।
10 of swords, ओके, 9 of cups, 9 of swords। बहुत सारी तकलीफ़ें देखी होंगी ऑप्शन 2, बहुत सारी तकलीफ़ें, और ये तकलीफ़ें ऐसी होंगी बचपन से होंगी। अपनी बहुत छोटी एज से ही आप, एक तो आप अपनी छोटी एज में ही ना बहुत जल्दी मैच्योर हो गए होंगे। बचपन में जैसे बच्चे शैतानी करते हैं, ऊधम करते हैं, आप लोग तो बचपन में ही बहुत मैच्योर हो गए होंगे, और तब से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। समटाइम्स बहुत ज़्यादा थक जाते हो, ऐसा लगता है कि ये जीवन में आप आए हो तो क्या बस स्ट्रगल करने ही आए हो। 10 9 10 9 9 9 9, 4 ऑफ कप्स। आपका ये जो बर्थ है ना ऑप्शन 2, यहाँ पे आपने अपनी बहुत सारी कामिक साइकिल्स कंप्लीट करी हैं अपने इस जीवन में, जो कहीं ना कहीं पहले से जो आपकी कार्मिक साइकिल्स चली आ रही थी, जो कार्मिक रिलेशनशिप्स आपके चलते आ रहे थे, हो सकता है ये कार्मिक रिश्ते किसी के साथ भी हो, आपको दोस्त ऐसे मिले हो जिनसे आपको चीट मिला हो, धोखा मिला हो, पार्टनर मिला हो, ऐसा कोई भी घर में ऐसे कुछ लोग हों, कोई भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इस बर्थ में आपने बहुत सारी अपनी कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट करी हैं। ऑप्शन 2 में पूरे मैं कहूँ, मैं बहुत अच्छे से आपके दिल को समझ पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपने पेन झेला है, खुशियों की बहुत कमी आपने झेली है, और बहुत सारी ख्वाहिशें आप लोगों की अधूरी रही हैं, है ना। ऑप्शन 2, कुछ लोग आई थिंक इमोशनल हो जाएंगे मैसेज इस तरीके से सुन के, लेकिन इमोशनल नहीं होना है। आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत मजबूत हो। और अभी कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, तो क्या बस ये जीवन में बस यही है कि हम दुखी झेलते रहेंगे और कुछ नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस जीवन में बहुत कुछ अभी यहाँ पे होना बाकी है आप लोगों के साथ। बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पे अनफोल्ड होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इस लाइफ टाइम में जो आप चीज़ सीखोगे वो है डिटैचमेंट, चीज़ों के साथ डिटैचमेंट। लाइक एक एक मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। एक फेज आता है ना कि ईश्वर ने मुझे जितना दिया है उसी में मैं खुश हूँ, जो कुछ दिया है उसी में मैं खुश हूँ। वैसी मुझे यहाँ पे सिचुएशन आप लोगों की नज़र आ रही है, जैसे कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ। अभी आप एक उस जोन में एंटर करोगे, अभी आप एक उस जोन में जाओगे। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफें चल रही हैं, लड़ रहे हो जैसे अपनी किस्मत से, अपने आप से, बहुत सारी फाइट चल रही हैं, लेकिन एक दिन गिव अप कर दोगे इन सारी चीज़ों पे। यहाँ पे आप लोगों को मन में ऐसा है ना कि मुझे प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे वो खुशी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऑप्शन 2 आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन जहाँ पे आप ढूंढ रहे हो वहां पे नहीं मिलेगी। ये जो खुशी, ये जो सेटिस्फेक्शन, ये जो प्यार आपको मिलने वाला है, वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कहते हैं ना, वो यूनिवर्स के आगे खुद को सरेंडर कर देना। जिस भी रूप में भगवान जी को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को मानते हो, उनके चरणों में सरेंडर कर देना। उनके साथ एक वो भक्ति वाला जो एक एक वो फेज शुरू होता है, कहीं ना कहीं उसमें आपको वो, जैसे वो मीराबाई का एग्जाम्पल मैं दूं, है ना। मैं उनकी लाइफ से मैं एकदम कंपेयर नहीं कर रही हूँ आपको, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि वहाँ वो खुशी मिलना, वहाँ वो हैप्पीनेस मिलना, और फिर एक एनलाइटनमेंट की उस स्टेज में चले जाना जहाँ पे कि कोई दुख है ही नहीं, ना तो दुख दुख है, ना खुशी खुश है। एकदम वो न्यूट्रल फेज में आ जाता है ना इंसान। हाँ, वो चीज़ ऑप्शन 2 में आप लोगों के लिए फील कर पा रही हूँ। यहाँ पे इस जन्म में कहीं ना कहीं हर्ट चक्रा ओपनिंग है। सबसे ज़्यादा जो आपका प्रहार, सबसे ज़्यादा जो आपने तकलीफें भी झेली हैं, वो हर्ट चक्रा को लेके झेली हैं, इसलिए आपने शायद ग्रीन एवेंचुरिन चूज किया है। हाँ, ऑप्शन फर्स्ट के में ज्ञान था, नॉलेज था। और आप लोगों का जो सबसे ज़्यादा काम रहने वाला है वो हर्ट चक्रा के ऊपर रहने वाला है इस लाइफ टाइम में। तो इस लाइफ टाइम में अपने हर्ट चक्रा के ऊपर बहुत काम करना है ऑप्शन 2 आप लोगों को। यहाँ पे एक ही मैसेज, एक नहीं बहुत सारे मैसेज हैं, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए वो ये है कि अपनी खुशी को अपने आप में ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ। दूसरों के ऊपर आपको भरोसा नहीं रखना है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो। अपने आप को फीड करो, ये आप कंप्लीट हो। बहुत से लोग अपने ट्विन फ्लेम को बाहर ढूंढते हैं। देखो ऑफ कोर्स कुछ लोगों के ट्विन फ्लेम बाहर होता है, लेकिन वो बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं।
अदरवाइज से नॉर्मल सबको उनका जो ट्विन फ्लेम होता है वो उनके ही अंदर होता है। तो अपनी खुशी को अपने जो आप अपना मिसिंग पार्ट सा फील करते हो ना, उसे अपने ही अंदर ढूंढो, वो आपके ही अंदर है। ऑप्शन 2, भगवान जी ने आपके साथ नाइंसाफी नहीं करी है। इट जस्ट जैसे मैंने कहा कि कुछ यहाँ पे आपके कार्मिक साइकिल्स थी, है ना, जो काफी टाइम से चली, कार्मिक साइकिल्स चल भी रही होंगी इनफैक्ट, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे, मैं बीच बीच में रुक जाती हूँ बिकॉज कुछ कुछ मैसेज ऐसे होते हैं जो बोलने होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते हैं। ऑप्शन 2, मुझे पता है बहुत तकलीफ में हो, बहुत दर्द में हो, लेकिन मैंने कहा ना, एक वो स्टेज आ जाना जहाँ पे दुख दुख नहीं है, खुशी खुश नहीं है। ठीक है, कुछ पैसा से यहाँ पे आप लोगों के साथ रहने वाला है। ये मटेरियल वर्ल्ड में आप लोगों को खुशी नहीं मिलेगी। मैं जनरल रीडिंग में इस तरीके के मैसेज दे रही हूँ, जनरली नहीं देती हूँ। हाँ, लेकिन आप लोगों को आपकी खुशी आपके अंदर ही मिलेगी, अपने विद इन ही मिलेगी। तो अपनी उस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को खुद क्रिएट करो, अपनी उस ब्यूटीफुल दुनिया को, अपने लिए उस हेवन को खुद क्रिएट करो। अपने आप से प्यार करो, जितना अभी तक आपने दूसरों से किया है ना, वो खुद से प्यार करो, अपने ऊपर खुद को नछावर करो बेसिकली। यहाँ पे 999 की एनर्जी है, और 9 नंबर यहाँ पे किसका है? एंडिंग्स का। तो बहुत सारी यहाँ पे जैसे साइकिल्स आपके जीवन में क्लोज होने वाली हैं, क्लोजर जस्ट एंड होने वाली हैं, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स भी है। ये एंडिंग डिफिकल्ट होगी, ये एंडिंग मुश्किल होगी, हाँ, लेकिन यहाँ से कंप्लीटली एक नया पर्सन बन के आप लोग बाहर निकलोगे। जैसे मैंने कहा, डिटैचमेंट के साथ सबसे ज़्यादा आप लोग काम करने वाले हो। आपके बर्थ चार्ट में हो सकता है कि मून से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम रहती हो, आपका मून वीक हो। हम्म आप लोग, वैसे तो जनरल रीडिंग है, मैं जस्ट यही कहूँगी कि आप लोग मेडिटेशन करें, ठीक है ना, मेडिटेशन यहाँ पे करें, जितना हो सके मंत्रा चैंटिंग करें। अगर कोई मंत्रा नहीं पता तो बस ओम की ही चैंटिंग कर लो, वो भी कंप्लीट है अपने आप में। ओके, ऑप्शन 2, लेकिन भाई अपना ख्याल रखना है। बहुत रो लिए, बहुत परेशान हो लिए, मुझे यही मैसेज मिल रहा है बार बार, बहुत रो लिए, बहुत परेशान हो लिए, अभी और नहीं, अभी और नहीं, आप इसलिए नहीं आए हो। ठीक है, जो आपने भुगतना था, जो कार्मिक साइकिल्स थी, वो अभी हो गई हैं, हो गया वो सारा कुछ, लेना देना जो भी था। अभी अपने ऊपर काम करो, ठीक है, अपना ख्याल रखो। मैं बार बार कह रही हूँ, बिकॉज ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हम देखते हैं ऑप्शन 2। एंड हाँ, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा काम जो आपको करना है वो अपने हर्ट चक्रा के ऊपर करना है। तो हर्ट चक्रा रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं, हर्ट चक्रा पे मेडिटेशन हो गया, एफर्मेशंस हो गया, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। हर्ट चक्रा को अपना बैलेंस करिए। आप लोगों का ओवर एक्टिव होगा, या तो कुछ लोगों का ओवर एक्टिव होगा, फिर बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम्स देख रही हूँ। डरना नहीं है, हो जाएगा सारा कुछ, धीरे धीरे सब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो जो ग्रीन इवेंशन क्रिस्टल होता है, आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हो। देखो, आपकी चॉइस है, मुझे मेरा बताना मेरा काम है ना। बहुत से लोग कहते हैं आप हर रीडिंग में क्रिस्टल्स बता देते हो, है ना, तो भाई मेरा काम है बताना, ठीक है। सो आप लोग की मर्जी है, जहाँ से भी आप परचेज करना चाहें, जैसे भी आप लेना चाहें, बस देख के लीजिएगा, ठीक है, ट्रस्टेड इंसान हो वहाँ से लेना, ठीक है। सो मुझसे भी लेना चाहो तो ले सकते हो, इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। सो ऑप्शन 2, पेशेंस। आप लोगों के लिए बताए ऑप्शन 2, बहुत सारी यहाँ पे हीलिंग भेजी जा रही है डिवाइन की तरफ से। जैसे कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना कि जब हम ईश्वर को बहुत मानते हैं, हम डिवाइन को बहुत मानते हैं, तो हमारे जख्मों पे ना वही मरहम लगाते हैं। मैं सच बता रही हूँ, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ सुनी सुनाई बात, ये मैं आंखों देखी हुई, मैं फील करी हुई बात बोल रही हूँ। तो वैसे ही यहाँ पे कुछ ऐसा है कि वही आपको हील कर रहे हैं। अभी तक जितना आपने फेस किया, इतनी शक्ति किसी में नहीं होती जितना मैं फील कर पा रही हूँ, कि बहुत टफ टाइम देखा है, लेकिन आपने देखा है, आपने सरवाइव किया है। इट मीन्स भगवान जी, ईश्वर आपके साथ हैं, किसी न किसी तरीके से वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको हिम्मत दे रहे हैं, है ना। तो खुद को हमेशा ये बोलते रहो, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, उनका नाम लेके बोलो, वो मेरे साथ है, वो हमेशा मेरे साथ है। ये बार बार खुद को याद दिलाते रहो, बार बार ये एफर्मेशन समझ के खुद को देते रहो, ये आपके लिए बहुत मैजिकली वर्क करेगा,
पेशेंस का यहाँ पे कार्ड आया है, धैर्य रखना सीखिए। चीज़ों को सही होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन गिव अप करना इज नॉट द सोल्यूशन। गिव अप करने से कुछ नहीं मिलेगा भाई, ठीक है ना? आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, ठीक है। इनडिसीजन का यहाँ पे कार्ड आया है, सो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग पावर भी आप लोगों की हो सकता है वीक रहती हो, इसलिए यहाँ पे 6 चक्रा का कार्ड आया है। हर्ट चक्रा और 6 चक्रा, ठीक है, इन दोनों पे आप लोगों को काम करना है। ये आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को अच्छा करेगा, आपकी इंट्यूशन को अच्छा करेगा, आपका डिवाइन से जो कनेक्शन है वो और अच्छा होगा। तो पहले तो भाई अपने हर्ट चक्रा को थोड़ा सा हील करो, पहले तो यही कहूंगी, और अपने 6 चक्रा के ऊपर भी काम। आप लोग 7 चक्रा जो एफर्मेशंस होती है ना, आप उनको फॉलो करो। आप लोग 7 चक्र ब्रेसलेट भी पहन सकते हो, क्रिस्टल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर से एमेथिस्ट का भी यूज कर सकते हो। मैंने ऑप्शंस आपको दे दिए हैं, इनमें से अगर आपके पास पहले से कोई है तो उसी के साथ काम करो, ठीक है। ऑप्शन 2, Diana, focused intention, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. अभी अपने लिए सपने देखने हैं, अभी कुछ करके दिखाना है ना? तो यहाँ पे अभी अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, अपनी इंटेंशन के ऊपर। जो सपने कभी आपने देखे पूरे नहीं हुए, लेकिन अभी उनको पूरा करने के लिए फिर से, ये मत सोचना कि लेट हो गया है, देरी हो गई है, नहीं, देरी नहीं हुई है। यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है कि अपनी ज़िंदगी को मीनिंग्स दो, अपने आप को बिजी रखो किसी तरीके से। ज़्यादा खाली बैठोगे ना तो फिर ज़्यादा सोचोगे, तो किसी ना किसी तरीके से कोई एक्टिविटी ज्वाइन कर लिया, कुछ भी हो गया, जो भी आपका पैशन है आपके अंदर, आपकी हॉबी है, आप उसको फॉलो करें, ठीक है। सो यहाँ से मैं देखती हूँ ऑप्शन 2, light. Fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, मैंने कहा था ना आपके लिए बहुत सारी हीलिंग भेजी जा रही है। एंड ये कार्ड उस चीज का गवाह है, ये मैसेज है। आपकी आपके लिए यहाँ पे जो आपके एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स जो भी रहे हैं पुराने जन्मों में, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स पे कभी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, तो मैं उसमें समझा दूंगी स्पिरिट गाइड्स कौन होते हैं, अगर आप लोग को नहीं पता हो। क्वेश्चन आया था ये भी एक कमेंट में, किसी ने किया था। तो ऑप्शन जो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि अंधेरे को केवल रोशनी ही मिटा सकती है, अंधेरे को अंधेरा नहीं मिटाएगा, है ना? तो अपने जीवन में उस लाइट को, उस रोशनी को ऐड करो, और वो रोशनी है आपका पैशन, आपकी हॉबी, आपके सपने, आपका जो विश्वास है ईश्वर को लेके, अपने आप को लेके, वो नए लोगों से मिलो जुलो, कोई एक कम्युनिटी कहते हैं ना, आपके जैसे लोगों की कम्युनिटी को ज्वाइन करो। ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो, बाहर नहीं जा सकते तो आप उसको लो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐड करो। अभी लाइफ को अपने पुराने ढंग से जीने का वक्त नहीं है, अभी कुछ एक्स्ट्रा, कुछ नया करने का वक्त है, ठीक है, जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको अच्छा मिले। बाकी आपकी पूरे आपके पूरे स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ से मैं लास्ट देख लेती हूँ ऑप्शन 2, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ठीक है। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी थ्रू ऑप्शन 2। Oh my God. इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज द फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। मैं पहले ही दे चुकी हूँ ये इंडिपेंडेंस का मैसेज, मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि अपने ऊपर ही भरोसा रखना है, बस दूसरों पे डिपेंड होकर नहीं रहना है। ये पता नहीं, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्लीज। ऑप्शन 2 इसका भी, ठीक है, इसका भी, ताकि आप इन चीजों को याद रख सको। ओके, ऑप्शन 2, सो एक सेल्फ मेड पर्सन बनना है, खुद में कंप्लीट बनना है। हाँ, तो अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा खुद से प्यार करिए, और एक ही चीज कहूंगी कि ईश्वर आपके साथ है, तो सब कुछ सही हो जाएगा। हाँ, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2, एंड आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिली हो, आपको लाइट मिली हो। कमेंट्स करके अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बिकॉज वो एक तरीके से मुझे बहुत अच्छे लगता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है
आप लोगों के लिए, बिकॉज़ मैं बहुत मेहनत करती हूँ। ओके, सो ऑप्शन 2 अगर अच्छी लगी हो रीडिंग तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।